दोस्तों, पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का हमेशा से एक अच्छा सोर्स रहा है। अगर आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन घट रहा हो, जीएसटी कलेक्शन आपके अनुमान से कम हो रहा हो, तो आपके पास एक ही उपाय बचता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा दें। इससे आपके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी, आपके खर्चे निकल जाएंगे। दोस्तों, बात मई 2014 की है, जब मोदी जी की नई नई सरकार बनी थी। मैं मोदी जी की सरकार इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर मोदी जी ना होते तो बीजेपी की सरकार भी नहीं होती। इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता है कि उनका व्यक्तित्व लार्जर देन लाइफ है। दोस्तों, ये वो समय था जब 2008 के रिसेशन के बाद दुनिया उभरने की कोशिश कर रही थी। इंडिया भी इस रिसेशन से प्रभावित हुआ था, पर उतना नहीं जितना अमेरिका और यूरोप के देश हुए थे। हालांकि अमेरिका और यूरोप में तो इकोनॉमिक स्लोडाउन 2005 से ही शुरू हो गया था, पर इस दौरान दुनिया के डेवलपिंग इकोनॉमीज पर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं हुआ था। लेकिन 2008 में जब रिसेशन ने जोर पकड़ा, तो डेवलपिंग कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट में भी अचानक गिरावट आ गई, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में मंदी की वजह से डिमांड में कुछ समय के लिए एक शार्प डिक्लाइन हुआ, जिसका इफेक्ट उन देशों पर भी पड़ा जो उन्हें प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते थे। आप यहाँ वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज के जीडीपी ग्रोथ रेट में 2007 के बाद 2008 में एक सडन डिक्लाइन देख सकते हैं। इसके बाद 2009 में इकोनॉमी जंप लगाती है, जीडीपी ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ता है। इसके बाद फिर 2010 के बाद इसमें धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही तब इंडिया की इकोनॉमी के साथ भी हो रहा था, जैसा कि आप यहाँ पर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट को देखकर समझ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो तब इंडियन इकोनॉमी दूसरे बड़े डेवलपिंग इकोनॉमीज के मुकाबले अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी। लेकिन दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तब के विपक्ष ने सरकार की ऐसी छवि बनाई जैसे देश की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर में है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट देश को जैसे बेच देना चाहती है। सबके सब करप्ट हैं, केवल ब्लैक मनी जमा कर रहे हैं। पनामा में और स्विस बैंक में केवल इंडियन पॉलिटिशियंस का ही पैसा भरा पड़ा है, और जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, काला धन वापस आ जाएगा, सारे करप्शन खत्म हो जाएंगे, रुपया डॉलर के मुकाबले हो जाएगा। 2020 तक कलाम साहब का विजन 2020 भी पूरा हो जाएगा, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगी। लेकिन दोस्तों, आज हमें 2020 में पता है कि वो सारी बातें क्या थी, और आज हम सब जानते हैं कि सरकार का एजेंडा बस इतना है कि किस तरह चुनाव जीते जाएं, चाहे इसके लिए उन्हें देश की भोली भाली और मासूम जनता से, जिसमें तार्किक क्षमता पहले से ही बिल्कुल ना के बराबर है, उनसे झूठे वादे ही क्यों ना करने पड़े। उनके पास चुनाव जीतने के दूसरे भी हथकंडे हैं, जैसे जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझा दो। हम भारतीयों को, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता है, हिंदू मुस्लिम करना बहुत पसंद है। इसके बाद एक छद्म राष्ट्रवाद गढ़ दो, देशभक्ति के नाम पर लोगों को अपना भक्त बना लो, फिर लोग आपसे सवाल ही नहीं करेंगे, आप ही देश बन जाएंगे। आज के तारीख में मोदी जी किसी भगवान से कम नहीं है, वे देश के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। एक व्यक्ति जो इतने बड़े लोकतंत्र को चलाता है, पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करता है। प्रधानमंत्री को परवाह ही नहीं है कि आपके सवाल क्या हैं, वो एक तरफा संवाद करते हैं, केवल मन की बात करते हैं। दोस्तों, देश आज कोरोना महामारी से लड़ रहा है। जितना मेडिकल फ्रंट में लड़ रहा है, उतना ही इकोनॉमिक फ्रंट में भी लड़ रहा है। दोस्तों, सबको पता है कि देश की इकोनॉमी बड़े ही खराब दौर से गुजर रही है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एमएसएमई बंद हो रहे हैं, उद्योग ठप हो रहे हैं, किसानों की और डेली वेजर्स की हालत खराब हो रही है। कुल मिलाकर कहें तो देश एक सदमे में है। लेकिन बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी इस दौरान भी बिहार और बंगाल में चुनाव जीतने की है। राज्यसभा में सीट कैसे बढ़ाई जाए, सरकार इसकी चिंता में ज़्यादा दिखती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, फिर से इस ओर लौटते हैं। मई 2014 में क्रूड ऑयल करीब $106.9 पर बैरल के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी थी, और अगर साल का औसत निकाला जाए तो क्रूड ऑयल औसतन करीब $93.7 पर बैरल के स्तर पर थी। दोस्तों, इस दौरान पेट्रोल की कीमत देश में करीब 71 रुपये प्रति लीटर के बराबर थी। 2014 से पहले आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत पिछले कुछ सालों में औसतन $90 पर बैरल के आसपास बनी हुई थी। इस दौरान देश में पेट्रोल की औसतन कीमत 65 रुपये से 70 रुपये के आसपास थी। देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल इसी रेट के आसपास बिक रहा था। अब आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के बाद लगातार गिरना शुरू हो गई।
मोदी जी ने तब कहा था कि वे किस्मत वाले हैं। हालांकि दोस्तों, किस्मत से देश नहीं चलता है, फिर भी हम सब ने तब इसे एक मजाक और कांग्रेस के ऊपर एक व्यंग के रूप में लिया था। आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद क्रूड ऑयल की कीमत बड़ी तेजी से नीचे गई है और ये 2015 में औसतन $48.66 पर बैरल के आसपास रही थी। इस दौरान दिल्ली में मिड ईयर में पेट्रोल की कीमत 66 रुपए के आसपास थी। दोस्तों, 2016 में क्रूड ऑयल की कीमत में और भी ज़्यादा गिरावट हुई और ये $43.29 पर बैरल तक पहुंच गई। इस दौरान भी पेट्रोल की कीमत 65 रुपए के आसपास रही थी। ठीक इसी तरह दोस्तों, आप 2017, 18 और 19 में देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत 50, 65 और $56 पर बैरल की सालाना औसत के आसपास रही। इन्हीं सालों में मिड ईयर में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 65 रुपए, 68 रुपए और 66 रुपए प्रति लीटर के बराबर थी। दोस्तों, पर बैरल का ये जो लेवल था वो 2006 के लेवल से भी कम था। दोस्तों, केवल 2009 में एक बार क्रूड ऑयल की कीमत तब वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से $61.95 पर बैरल के एवरेज लेवल तक पहुंची थी। अब आप 2020 में देख सकते हैं कि अब तक क्रूड ऑयल की जो औसत कीमत है वो करीब $37.31 पर बैरल के बराबर है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 40% की गिरावट आई है और इस गिरावट के बावजूद दोस्तों पेट्रोल 75 रुपये प्रति लीटर हमें खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर हम हिसाब लगाएं तो 2014 से 2020 तक क्रूड ऑयल की औसत कीमत में करीब 54.07% की गिरावट आई है। यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि क्यों क्रूड ऑयल की कीमत में आई इस गिरावट का फायदा सरकार जनता को ट्रांसफर नहीं कर रही है? क्या खजाना भरना ही सरकार का एजेंडा है? दोस्तों, क्रूड ऑयल की एवरेज प्राइस पिछले 6 साल में महज $50.3 पर बैरल रही है। क्रूड ऑयल की कीमत में आया ये कोई सडन चेंज नहीं है, बल्कि पिछले 6 सालों से क्रूड ऑयल की कीमत 2006 के स्तर से ऊपर नहीं गई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 में विपक्ष में रहते हुए जब पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर की भी बढ़ोतरी होती थी तो पूरी बीजेपी पार्टी धरने पर बैठ जाती थी और पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि को इस तरह से पेश करती थी जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दुगने 3 गुने हो जाएंगे इस 50 पैसे की वृद्धि से। तब तरह तरह के हार्डवर्क इकोनॉमिक्स का ज्ञान पहले से अतार्किक जनता के सामने रख दिया जाता था और ये ज्ञान दोस्तों सबने खरीदा है। आज इससे कोई मना नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल की कीमत में 2014 से 2020 के बीच करीब 54.07% की कमी आई है तो पेट्रोल की कीमत में भी करीब 2014 के स्तर के मुकाबले 54.07% की कमी होनी चाहिए। 2014 के मिड ईयर में अगर पेट्रोल हमें 71 रुपये 51 पैसे का मिल रहा था तो आज हमें 54.07% की औसत कमी करके करीब 32 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलना चाहिए। दोस्तों, अब आप पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वेरियस टैक्सेस का हिसाब देखिए। ये आंकड़ा 6 मई 2020 का है जब पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल प्रति लीटर 69 रुपीज़ और 39 पैसे का मिल रहा था। आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इनिशियल मार्जिन जोड़कर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चुका करके पेट्रोल पंप में बिक्री के लिए भेजने को तैयार पेट्रोल की कीमत करीब 18 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत करीब 18 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर के बराबर थी। इसके बाद दूसरे चरण में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस लगाया जाता है जो तब पेट्रोल पर करीब 32 रुपये 98 पैसे और डीजल पर करीब 31 रुपये 83 पैसे के बराबर प्रति लीटर के हिसाब से लगाया जाता था। इसके बाद इस पर पेट्रोल पंप डीलर कमीशन जोड़ा जाता है जो पेट्रोल पर तब 3 रुपये 56 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर के बराबर था। इसके बाद इस पर वैट जोड़ा जाता है, स्टेट वैट जोड़ा जाता है जो हर स्टेट में अलग अलग होती है। ये करीब 27 से 30% के बीच होती है। ये स्टेट पर डिपेंड करता है कि उन्हें इस लूट में कितना हिस्सा चाहिए। स्टेट वैट और पोल्यूशन सेस जोड़कर पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत में 16 रुपये 26 पैसे की बढ़ोतरी और हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इन सब टैक्सेस सेस मार्जिन कमीशन और कॉस्ट को जोड़कर फाइनली हमें पेट्रोल 71 रुपये 26 पैसे का और डीजल 69 रुपये 38 पैसे का मिल रहा था। ये 6 मई 2020 का कैलकुलेशन है।
इस तरह दोस्तों हमें क्रूड ऑयल निकालने, उसे प्रोसेस करने और पेट्रोल पंप में बिक्री के लिए तैयार पेट्रोल और डीजल पर करीब 290% का टैक्स चुकाना पड़ता है। यानी सेंटर और स्टेट को मिलाकर करीब करीब प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर लागत के ऊपर 2.5 से 3 गुने के करीब सरकार को मुनाफा होता है। दोस्तों केवल केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर 2019 में करीब 1.43 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो भारत सरकार के टोटल टैक्स रेवेन्यू का 11% थी। 2020 में सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र से 1.6 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू होने का अनुमान है, जो 2020-21 के बजट एक्सपेंडिचर का 5.2% के बराबर है। दोस्तों ये था पेट्रोल और डीजल बेचकर गरीब जनता से रेवेन्यू कमाने का पूरा खेल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों इसके साथ साथ आप noeconomics.in में इस पूरे स्क्रिप्ट को, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।